अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में आपके साथ शॉपिंग भी शेयर करूंगी क्योंकि सुबह हमारा प्रोग्राम बन रहा है मुल्तान जाने का, वहाँ पे चीज़ें वगैरह पे जाना है। तो देखते हैं क्या शॉपिंग करती हूँ। और कुकिंग की वीडियोज़ के लिए मैंने कुछ सामान लेना था, वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा जो मेरी 2 दिन की रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो खैर यहाँ पे मैंने कलेजी मंगवाई थी, इसके अलावा थोड़ा सा बीफ वगैरह भी मंगवा लिया था। कलेजी पहले मैंने हाफ़ केजी मंगवाई थी तो वो मुझे कम लग रही थी, मैंने हाफ़ केजी और मंगवा ली थी क्योंकि मैंने कहा मैं आपके साथ कलेजी की रेसिपी भी शेयर करूँगी अपने फूड के चैनल पे। साथ में बीफ वगैरह भी मंगवा लिया था, लेकिन रेसिपी ज़्यादा बनाने का मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इन दिनों मैं काफ़ी मसरूफ़ रही हूँ और बहुत ज़्यादा काम भी मेरा काफ़ी जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ जो नहीं मैं कर सके। मैंने बेडशीट वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इलास्टिक लगाने का तरीका, और भी बहुत सारे काम थे जो रह गए हैं मेरे। तो खैर उसके बाद फिर मैंने रेसिपी बनाई कलेजी की। आप फूड के चैनल पे डिटेल से देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बस शेयर की आपके साथ। आलिम बशर फूड्स पे सारी आपको मिलेगी। तो खैर अभी शाम का टाइम हो रहा था और हम उधर चले गए थे, दोपहर का तकरीबन टाइम हो रहा था उधर बाजी की तरफ, क्योंकि सब आए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि ईद करने के लिए सारे बहन भाई जो है वो इकट्ठे होते हैं, बड़ी नंद की तरफ इकट्ठे होते हैं। तो हम लोग भी फिर उधर ही जा रहे थे, तो हमने कहा चले उधर चलते हैं और फिर रात को वापस आ जाएंगे। तो क्योंकि अब्बू जी भी उधर ही हैं। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जनाब केक बनाने की तैयारियाँ हो रही थी। और अबीहा के जो चाचू आए हैं ना सक्खर से, वो बड़ी अच्छी बेकिंग करते हैं। तो बाजी उनसे केक बनवा रही थी, उनसे रेसिपी ले रही थी। तो यहाँ पे मेजरमेंट्स वगैरह भी हो रही थी। तो आजकल आपको पता कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, सख्त गर्मी थी, तो जिसकी वजह से मैंने तो रेसिपी शूट नहीं की, बस मैंने ऐसे थोड़े से क्लिप्स ले लिए थे। वरना मेरा दिल था कि मैं पूरी रेसिपी शूट करूं और आपके साथ शेयर करूं कि बहुत अच्छी रेसिपी और एग्जैक्ट और परफेक्ट जो है वो कैसे बनाते हैं। तो 3 केक यहाँ पे बन रहे थे, बस मैंने तो थोड़ी सी शूट की। तो फिर बस गर्मी की वजह से फिर मैं आके बैठ गई। किचन भी छोटा है ना, तो फिर ज़्यादा लोग खड़े भी नहीं हो सकते थे, मुझे टाइम नहीं मिला। वरना मैं इस व्लॉग में ना आपके साथ दोबारा बेडशीट वाला तरीका शेयर कर देती हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी ईद के बाद ही नेक्स्ट व्लॉग्स में जो है वो इंशाल्लाह दोबारा शेयर करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है इलास्टिक लगा के रखने का। लगानी तो थी लेकिन फिर मसरूफियत हो गई। तो यहाँ पे जनाब कुर्बानी के बकरे भी आ चुके थे, आज उनको ले आए थे। तो ये यहाँ पे बांधे हुए हैं। बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं बकरों के साथ, क्योंकि बच्चों की तो बकरा ईद होती है, बच्चों ने बकरों के साथ जो है अपनी ईद इंजॉय करनी होती है। खेलते हैं, बाहर ले जाते हैं घुमाने फिराने के लिए। और एज़ यूजुअल अमीरा भी हमारे साथ ही गई हुई थी। और आज तो मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया था माशाल्लाह से, हवा चल रही थी और काले काले बादल आए हुए थे, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। लाहौर में काफ़ी बारिश हुई है, मुझे पता चला कि लाहौर में बारिश हुई है और मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया हुआ है। तो यहाँ पे मौसम के थोड़े से असरात तो आ ही जाते हैं दूसरे सिटीज़ में, लेकिन यह है कि बारिश नहीं हो पाई, तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया था। तो अभी शाम के खाने की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी। तो जो लाहौर वाली मेरी देवरानी है छोटी, वो बना रही थी यहाँ पे पकोड़े, और साथ में टिक्कियाँ वो बना रही थी। तो मैंने कहा चले लाई मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा चले पकोड़ों के अंदर ना ये बेसन कम था, तो मैंने थोड़ा सा और शामिल करके तो मैंने कहा बैटर सा बना देती हूँ। तो क्योंकि इतनी गर्मी में पकोड़े फ्राई करना भी बहुत ही मुश्किल काम होता है वैसे वैसे उनकी हिम्मत है, इतने ज़्यादा पकोड़े बेचारी ने फ्राई कर लिए इतनी गर्मी में। मैंने कहा चलो आप पकोड़े फ्राई कर लो, मैं यहाँ पर टिक्कियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि सब इकट्ठे हुए होते हैं ना, तो सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग मेरे ईद के व्लॉग्स देखते ही हैं, यहाँ पे ही होते हैं, इसी घर में ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। हर साल आप लोग देखते हैं और इन्जॉय भी करते होंगे आई एम श्योर। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चले मैं फ्राई कर देती हूँ, आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो अभी नेक्स्ट डे जो है वो हमारा प्रोग्राम भी बन रहा था मुल्तान जाने का, क्योंकि बाजियों की बेटियों की ना शादियाँ हैं अगस्त में, तो उन्होंने शॉपिंग वगैरह कुछ करनी थी। तो रात उन्होंने फिर प्लान किया कि हम लोग सुबह जो है वो मुल्तान जाएंगे। तो मेरी तो कुछ शूटिंग्स थी जो मैंने करनी थी, लेकिन वो मुझे मुलतवी करनी पड़ी। और मैंने कलेजी की रेसिपी थी, और ये उससे कलेजी बनाने से पहले का व्लॉग है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये वाले क्लिप्स जो हैं। और इसके अलावा 1-2 और शूटिंग्स थी जो मुझे कैंसिल करनी पड़ी, फिर मैं उनके साथ चली गई मुल्तान, और वो भी मैं आपके साथ वो वाला व्लॉग भी शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ पे टिक्कियाँ रेडी हो चुकी थी, तो हमने निकाल ली, और उसके बाद खाना शाना खाना था। खाना शाना खाने के बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। तो नेक्स्ट डे मुल्तान जाना था, यानी ईद से 2 दिन पहले हम लोग गए थे मुल्तान। और ये वाला व्लॉग तो आप बुध वाले दिन देखेंगे, यानी कि आज ही मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज ही आपको देखने को मिलेगा। और मंगल वाले दिन हम लोग जो है वो मुल्तान गए थे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ पे केक भी बन चुका था और पकोड़े भी फ्राई हो चुके थे।
तो सब इकट्ठे हुए हों ना तो फिर सारे एक एक डिश बना लेते हैं ताकि किसी एक पे भी बर्डन ना पड़े। ऐसे ही होता है कि जब सारी फैमिलीज़ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी होती हैं तो फिर मुश्किल होता है एक बंदे के लिए इतना सब कुछ मैनेज करना। तो सब ने एक एक डिश बनाई हुई थी। बड़ी बाजी ने यहाँ पे बनाई हुई थी भिंडी गोश्त का सालन बना था उनकी तरफ से, और मैं यहाँ पे कलेजी बना के ले आई थी। कलेजी तो मैंने बना ली थी लेकिन कलेजी की वीडियो एडिट करने वाली थी और अपलोड नहीं कर सकी, मुल्तान चली गई थी इस वजह से, लेकिन रेसिपी मैंने पहले ही बना ली थी। और फिर यहाँ पे टिक्कियाँ बन चुकी थी। एक बंदे ने यहाँ पे बना लिए थे, एक बाजी ने यहाँ पे बना लिए थे, क्या कहते हैं उसको, तोरियाँ बना ली थी। बस खाना शाना खाया और हम घर वापस आ गए थे। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे जब हमने मुल्तान जाना था तो यहाँ पे अमीरा साहिबा को हम छोड़ने जा रहे थे हमेशा के लिए, क्योंकि अमीरा जो है ना बहुत तंग करती है रात को। बिहा के बाबा कह रहे थे मैं नहीं इसको संभाल सकता, ये रात को ना बहुत ज़्यादा तंग करती है, सोने नहीं देती, बार बार उठ जाती है, म्याऊं म्याऊं लगा देती है कि मुझे भूख लगी है। हर 3 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद उठ के ना ये खाना मांगती है। तो उनकी रूटीन काफ़ी टफ वैसे ही चल रही है और ऊपर से अमीरा ने तंग करना लिया हुआ है। तो फिर अमीरा को ना हम देने जा रहे थे और बिहा बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मैंने अमीरा को नहीं देना। एक्चुअली अमीरा को हम ना बाजी के घर छोड़ने जा रहे थे। जो मेरी दूसरे वाली नंद है ना, उनकी बेटी को भी कैट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो कह रही थी कि मुझे दे दें, मैं रख लूँगी, मुझे बहुत पसंद है। तो वो भी उसने भी लेनी ही थी, वो कह रही थी कि मैंने भी लेनी है कैट, तो आप फिर मुझे दे दें। तो हमने कहा चले ठीक है फिर आप ले लेना। तो इसके सारे टॉयज़ हमने गाड़ी में रख लिए थे, उसको भी रख लिया था। वैसे दिल को तो कुछ हो ही रहा था कि अमीरा जा रही है। मैंने कहा मुल्तान तो जा रहे हैं, चले मैं भी केके मार्ट और चेज़अप पे चली जाऊंगी, चक्कर लगा लूँगी। और कुकिंग चैनल की वीडियोस के लिए मुझे ना कुछ सर्विंग बर्तन चाहिए, तो मैंने कहा चले मैं फिर वो भी ले लूँगी। तो चलते हैं, फिर मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ और देखते हैं मुझे कुछ अच्छा मिलता है या नहीं। ये बिहा भी है और अमीरा अपने घर जा रही है हमेशा के लिए। कहाँ अमीरा? वो बैठी हुई है। अमीरा उधर जा रही है। आदि अपी किधर? बस अमीरा को फिर हमने बाजी की तरफ छोड़ा और उसके बाद बाजी को वहाँ से पिक किया। जिसने जाना था शॉपिंग करने के लिए, दोनों बड़ी बहनों ने, और जिन बच्चियों की शादियाँ थी उन्होंने भी साथ जाना था। तो 2 गाड़ियों में जा रहे थे। जो अबिहा के चाचू हैं वो भी दूसरी गाड़ी में जा रहे थे और एक गाड़ी में हम लोग थे। वैसे तो हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, मतलब पहले से तो नहीं था जाने का, तो लेकिन मैंने सोचा था कि अगर कभी चक्कर लगा मुल्तान तो मैं ना अपने कुकिंग चैनल के लिए कुछ सामान ले लूँगी। तो सबसे पहले सब ने डिसाइड किया कि चेज़अप पे चलते हैं। तो चेज़अप पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही मुल्तान चेज़अप पे आई हूँ, मैं पहले कभी नहीं आई। तो मैंने देखा वाकई यहाँ पे ना बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे और अच्छी क्वालिटी, और प्राइस भी इनकी मुनासिब है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं थी। तो यहाँ पे सर्विंग बाउल इतने खूबसूरत और इतनी ज़्यादा थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन से लूँ और कौन से ना लूँ। कोई 1000 का, कोई 1500 का, कोई 500 रुपये का, इस तरह से। और मुझे टी सेट भी लेना था क्योंकि मेरे पास टी सेट नहीं था। कुछ वीडियोस के लिए भी मेरा सामान जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग था और मैंने इसके लिए ना पैसे बड़े संभाल के रखे हुए थे काफ़ी अर्से से कि मैं जब भी मेरा चक्कर लगेगा ना मुल्तान, मैंने सामान ज़रूर लेना अपनी वीडियोस के लिए। तो कुकिंग चैनल में आपको पता है सामान लेना पड़ता है। फिर मैंने कुछ कप भी लिए, ये घर के इस्तेमाल के लिए वैसे तो मैंने लिए हैं, घर वाले कप काफ़ी ख़राब हुए थे। फिर एक टी सेट मुझे पसंद आ गया, वो मैंने यहाँ पे पैक करवाया, वो मैं आपको ना घर जाके दिखा दूँगी इंशाल्लाह। और साथ में ये कुछ सर्विंग बाउल्स वगैरह थे, स्पैचुलास वगैरह, और थोड़ी सी ही चीज़ें ली, बहुत ज़्यादा जो मैंने चीज़ें नहीं ली क्योंकि मेरे पास इतना बजट ही नहीं था। और ये चीज़ें भी बहुत मुश्किल से ही ली हैं क्योंकि इसके पैसे मैंने ऑलरेडी जो है ना वो संभाल के रखे हुए थे, जमा करके रखे हुए थे, और मैंने मुश्किल हालात भी आए तो मैंने ख़र्च नहीं किए कि मैंने कुकिंग की ही वीडियोस के लिए सामान लेना है, तो वो बड़ी मुश्किल से मैंने संभाल के रखे थे वो पैसे। तो शुक्र है आज काम आ गए और फिर मैंने सामान ले लिया। एक मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिया था लिपस्टिक्स वगैरह डालने के लिए, क्योंकि मैं जब शूटिंग वगैरह करनी होती है, वीडियोस वगैरह बनानी हो तो लिपस्टिक लगाती हूँ ना, तो वो सारी ऐसे पड़ी रहती हैं, जगह नहीं है रखने की। तो मैंने कहा ये ऑर्गेनाइज़र ले लेती हूँ, इसमें सारी लिपस्टिक आ जाएंगी। और वैसे विंडो शॉपिंग भी थोड़ी सी हमने कर ली थी। यहाँ पे ना मुझे इतने प्यारे जार ना लिड वाले बड़े पसंद आ रहे थे, शीशे के जार थे, तो बड़े ही खूबसूरत हैं वो मैंने देखे। फिर मैंने कहा ये भी लूँगी कभी जब बजट हुआ। वैसे तो हर चीज़ आपको पता है कितनी महंगी होती है, थोड़ा सा ही सामान लिया तो 19,800 बिल बन गया था। 10-11 हज़ार का तो टी सेट ही आया था। और ये चॉपर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, हैंड चॉपर थे, मतलब घुमाने वाला, और कुछ धागे वाले होते हैं ना वो खींचने वाले, और भी बहुत सारे चॉपर डिफरेंट वैराइटीज़ के भी पड़े हुए थे। तो बाजी वगैरह फिर दूसरी शॉप पे चली गई थी, उन्होंने अपने लिए जो बच्चियों के कपड़े वगैरह देखने थे। तो बिहा के बाबा कह रहे थे मैं भी कुर्ता देख लेता हूँ ईद के लिए ना, उनको यहाँ पे ना बड़े मुनासिब लग रहे थे।
तो कुछ 700 में लगे हुए थे, कुछ 1700 में लगे हुए थे। मुझे लगा इन्होंने 700 वाले लिए हैं, तो बाद में बता रहे थे कि ये 1700 का ना एक कुर्ता लिया है इन्होंने। 2 कुर्ते फिर इन्होंने भी ले लिए वहाँ से। इनको काफ़ी पसंद आ गए, काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे चीज़ों पे, और क्वालिटी तो अच्छी लग रही थी। लेकिन ये है कि बंदा बाद में इस्तेमाल करता तो फिर ही पता चलता ना किसी चीज़ की कितनी अच्छी क्वालिटी है। दिखाना सीधी साइड। टैंक बनता है, बास्केटबॉल बनता है, बाइक बनती है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। चलो ये अच्छी है, ये दिखाएं फर्स्ट साइड। बिहा आ जाओ। बिहा को तो कोई टॉय नहीं पसंद आ रहा था, तो फिर एक इसके बाबा ने ले दिया इसको कि ये अच्छा है। तो यहाँ पे ना ये झूले लेना शुरू हो गई उनकी शॉप पे ही। मैंने कहा बिहा आप बड़ी हो, ये आपके लिए स्लाइड नहीं है, ये छोटे बच्चों की है। कहती नहीं मामा मुझे बस 1-2 लेनी है, मुझे बड़ा दिल कर रहा है। मैंने कहा अच्छा ले लो। मैंने कहा ये ना हो शॉप वालों ने देख लिया ना कि बिहा यहाँ पे स्लाइड ले रही है, तो उन्होंने आके ना आपको डांटना है। कहती मामा आप बस अभी उनको पता ही नहीं चलेगा, मैं जल्दी जल्दी बस 2-3 स्लाइड्स ले लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ले लो फिर। तो खैर उसके बाद फिर हमने बिल शिल करवाए और वापस आ गए। जहाँ पे जो बाजियाँ वगैरह जो हैं वो देख रही थी कपड़े बच्चियों के लिए, मेहंदी के और बारात के, वलीमे के। उन्होंने मतलब काफ़ी शॉपिंग करनी है। आपको पता है शादियों में कितनी ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है, और टाइम भी इतना शॉर्ट है कि इतनी ज़्यादा शॉपिंग है, बड़ा मुश्किल लगता है फिर। तो उन्होंने कहा चले मुल्तान आए तो हैं तो अच्छे से शॉपिंग कर लेते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी सामान फिर उन्होंने ले लिया था बच्चियों के लिए। सबसे पहले तो ब्रांड्स विज़िट किए थे कि ब्रांड्स पे अगर अच्छे कपड़े मिलेंगे ना तो ब्रांड्स से ले लेंगे। ब्रांड्स पे बहुत अच्छे कपड़े थे, लेकिन यह है कि महंगे भी बहुत ज़्यादा थे। तो बाजियों ने कुछ कपड़े जो हम ब्रांड से भी लिए थे बच्चियों के लिए, कैजुअल ड्रेसेस, कुछ फैंसी भी ले लिए थे। मतलब जो मुनासिब लग रहे थे, जैसे 4000 तक 5000 तक जो कपड़े थे वो उन्होंने फिर ब्रांड से ले लिए थे। लेकिन जो स्टिच थे ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, वो तो रेंज से भी बाहर थे, फिर वो नहीं लिए। तो मैंने यहाँ पे फिर अपने लिए भी 2 खाड़ी के सूट ले लिए। ये मुझे ना 3 पीस सूट मिल गया था, जिसमें लॉन का दुपट्टा, लॉन की शर्ट और लॉन का ही ट्राउज़र था। मुझे इस तरह के सूट चाहिए थे कि जो कि लॉन में हो और 3 पीस सूट हो। तो वैसे तो मैंने लेने ही थे, फिर मैंने कहा चलो 2 मैं कैजुअल घर में पहनने के लिए ले लेती हूँ। तो अब तो ईद के बाद ही स्टिच करवाऊंगी, अभी टाइम भी नहीं है। तो ईद के लिए तो है मेरे ड्रेस, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि ईद पे मैंने क्या पहनना है। तो ईद के लिए क्योंकि मैंने स्पेशल तो नहीं बनवाए, वो ऑलरेडी एक ही मैंने सूट ऑर्डर किया था, और एक मैंने स्पेशल भी ऑर्डर किया था, लेकिन वो मैंने कैंसिल कर दिया, बजट नहीं था। उसके बाद यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स विज़िट किए, कोई ब्रांड नहीं छोड़ा। और उसके बाद फिर कैंट बाज़ार में भी गए थे, मुल्तान का जो कैंट बाज़ार है वहाँ से भी कुछ देखे थे बच्चियों के लिए कपड़े वगैरह, उसके लिए मेहंदी वगैरह बारात के लिए। तो जो जो पसंद आ रहे थे ना बस फिर उन्होंने ले लिए थे। कुछ मायों के कपड़े, मायूं जो होता है मायूं के कपड़े कुछ लिए, और कुछ मेहंदी के, और इसके अलावा बेडशीट्स वगैरह ली। तो माशाल्लाह काफ़ी शॉपिंग हो गई थी बाजियों की भी, और हमारी भी काफ़ी शॉपिंग हो गई थी। तो वो कह रही थी कि फिर नेक्स्ट फिर चक्कर लगा लेंगे ईद के बाद, और बाकी का जो बाकी शॉपिंग होगी वो भी यहाँ से कर लेंगे, क्योंकि मुल्तान में अच्छी शॉपिंग हो जाती है, खानेवाल में तो इतनी वैरायटी भी नहीं है। तो बस उसके बाद वापस आ गए थे। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा।